हे गाइस, कैसे बेटा आप लोग? तो आज जो वीडियो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, वो एक-एक बच्चे के लिए बेटा, जो जून 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो हर एक-एक बच्चे को बिगिनिंग से एंड तक देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रीज़न बीइंग इस वीडियो में ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए रहेगा और यदि आपने उसके लिए कमिटमेंट कर दी और आपने यदि उस पर्टिकुलर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया 100% गारंटी के साथ श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं आपका एग्जाम क्लियर होगा। बट आपको वो चैलेंज खुद एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस चैलेंज के लिए एग्री है, रेडी हो, तो 100% फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ये वीडियो जरूर देखना। सीएस वाले बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे जो सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने वाले हैं, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, एक मॉड्यूल दे रहे हो उसके लिए भी, दोनों मॉड्यूल दे रहे हो उसके लिए भी, प्लीज 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 इट्स रियली इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड टाइम। और आज का जो वीडियो है बेटा, आज का जो यहाँ पे चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, वो आपकी एक्चुअली आपकी लाइफ बदलने वाला है। आपकी लाइफ बदलने वाला है, क्योंकि रीजन बिंग जून में मैं ये चाहता हूं हर एक एक बच्चे का एग्जाम पॉजिटिव हो, हर एक एक बच्चे का एग्जाम क्लियर हो। लेकिन वो तब होता है जब हम अपने आप से कुछ कमिटमेंट करते हैं, जब हम अपने आप से कुछ ना कुछ प्रॉमिस करते हैं, हम अपने लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू स्टार्टिंग से एंड तक, आपको शुरुआत से एंड तक जरूर देखना है बेटा। एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक, एक भी सेगमेंट मिस मत करना, क्योंकि रीजन बिंग ये आपकी जिंदगी बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि रीजन बिंग जब आप एग्जाम क्लियर करोगे तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बदलेगी। लेकिन वो एग्जाम के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कि सर अल्टीमेटली ऐसा क्या है, तो आप क्या लेके ऐसी चीज आए हो, क्या हमारे लिए ऐसी चीज है। तो हियर वी हैव अ पर्टिकुलर यू कैन से दी segment. Are you ready for it? Are you ready for it? Are you ready for it? Yes or no? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से ये दिल से ये बात बोलो, क्या आप इस 90 डेज के चैलेंज के लिए रेडी हैं? तो फिर इस वीडियो को आगे देखने का फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बेटा। एंड इफ यू आर रेडी फॉर इट, देन डेफिनेटली फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, एंड जो जो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, यदि आपने फॉलो कर लिया, ये गारंटी है बेटा कि आप एग्जाम 100% क्लियर करेंगे। लेकिन गारंटी मैं नहीं, गारंटी आप खुद अपने आप में देने वाले हैं। गारंटी आप अपने लिए खुद देंगे, लेकिन आपको ये 90 डेज का चैलेंज जो है बेटा, ये आपको लेना पड़ेगा। और आपने ले लिया तो कोई कोई ऐसी दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो आपको किसी भी हालत में एग्जाम पास करने से, क्लियर करने से आपको रोक सकता है। तो लेट्स बिगिन। सर क्या ये 90 डेज का चैलेंज है? तो गेट सेट, गो ओवर देयर, रेडी हो जाओ चैलेंज के लिए बेटा, एंड डू इट नाउ। क्योंकि टुमारो, याद रखना, डू इट नाउ, लेटर बिकम यू कैन से द नेवर। आज अभी इसी वक्त ये कसम खाओ, आज इसी वक्त ये अपने आप से प्रॉमिस करो, आज इसी वक्त अपने आप में ये पर्टिकुलरली अपने आप से एक कमिटमेंट होनी चाहिए आप लोगों की, कि जो बात सर अभी बोलने वाले हैं हम उसको डेफिनेटली 100% इंप्लीमेंट करेंगे। और जिस बच्चे ने इंप्लीमेंट कर दिया बेटा, दिस इज माय प्रॉमिस, वो अपना रिजल्ट अपने आप में डिफरेंस देखने वाले हैं, अपने रिजल्ट अपने आप में डिफरेंस देखने वाले हैं, और वो औरों से अलग कहीं ना कहीं स्टैंड होने वाले लाइफ में। तो सबसे पहले मैंने पूरे सेगमेंट को 90 डेज में डिवाइड किया, और 90 डेज को छोटे छोटे पार्ट्स में, 50 डेज, देन नेक्स्ट डेज, देन 3 राउंड है यहाँ पे बेटा। बॉक्सिंग गेम खेलते हैं ना, तो यहाँ पे 3 राउंड है। एंड यहाँ पे लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे आप 2 राउंड बॉक्सिंग में जीतते हैं तो आपका अगेन गेम जीत जाते हो। आंसर इज नो। यहाँ पे तीनों गेम, आपको तीनों राउंड जीतना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू विन द पर्टिकुलर द गेम, तो आपको तीनों ही राउंड क्लियर करना पड़ेगा। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं बेटा, जो भी बच्चे एक मॉड्यूल दे रहे हैं, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स स्टडी विल बी देयर। और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं 12 to 14 आवर्स मिनिमम, कम से कम इतने नंबर ऑफ आवर्स आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा इस पर्टिकुलर 50 डेज में बेटा। इस 50 डेज में आपको ये काम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है, राउंड 1 50 डेज। तो आप अपने पेपर पे पेन लो और अपने पेपर पे नोट डाउन कर लो, सर पहला जो राउंड है 50 डेज का हम लोगों के लिए है। एंड 50 डेज में फर्स्ट, यदि एक कोई ग्रुप दे रहा है, एक मॉड्यूल दे रहा है, तो उसके लिए 4 पेपर है। जेआईजीएल, कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ, बेसिकली एसबीसी एंड यू कैन से द टैक्स, ये 4 पेपर है। तो 4 पेपर है, और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एडिशन करना। जेआईजीएल, ईबीसीएल,
जैसे हमने ऐड कर दिया कंपिलो, देन हमने एसएल ऐड कर दिया, या फिर कंपिलो के साथ हमने कोई प्रैक्टिकल पेपर ऐड कर दिए, देन टैक्स है हमारा तो टैक्स के साथ हमने कुछ ऐड कर दिया, एसबीसी के साथ ऐड कर दिया। ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है कौन सा पेपर आप ऐड करेंगे। लेकिन यहां पे जेआईजीएल की 10 डेज दे रहे हैं, तो उसी 10 डेज में यदि दोनों ग्रुप देने वाले बच्चे हैं तो एसएल और ईबीसीएल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको यहां पे चूज करना है। जो दोनों ग्रुप दोनों मॉड्यूल देने वाले हैं अलोंग विद जेएजीएल, सेम आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ईबीसीएल और या फिर आपको सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको 10 डेज में चूज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, याद रखना। क्योंकि रीजन बीइंग इट्स वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन से। अच्छा सर कोई सेकंड मॉड्यूल दे रहे हैं, सेकंड दे रहे हैं, तो सेकंड के लिए फिर यहां पे आप क्या करो, ईबीसीएल सिक्योरिटी लॉ में से कोई एक सब्जेक्ट यहां पे चूज कर लो। और 10 डेज का अब जो यहां पे स्ट्रेटजी है वो आपको क्या करना है, यू जस्ट इंप्लीमेंट इट। आपको उस तरीके से क्या करना है, उसको फॉलो करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो सर अब ये 10 दिन हो गया जेआईजीएल के लिए, यदि कोई फर्स्ट मॉड्यूल का पेपर दे रहा है, ये 10 दिन हो गया आपका सिक्योरिटी लॉ या फिर ईबीसीएल के लिए जो सेकंड मॉड्यूल सिर्फ दे रहा है, और ये 10 दिन हो गया जेआईजीएल एंड सिक्योरिटी लॉ और यू कैन से ईबीसीएल जो दोनों ग्रुप देने वाले हैं। तो चॉइस इज योर्स, आप इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अब करना क्या है, करना क्या है, सबसे पहले बेटा सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि 50 बुक में आप उलझे रहोगे कोई फायदा नहीं है। अभी फ्रेंड को आप दिखाओगे, देख भाई मैं कितनी सारी बुक पढ़ता हूं, ये आप दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट ये है वो सारी बुक दिखाने के लिए ही है, लेकिन अल्टीमेटली आप फिर अपने लिए रिजल्ट दिखाने लायक आपका नहीं होगा। तो इसलिए बेटर क्या है, एक बुक चूज करो, एक बुक चूज करो। अब चाहे वो आईसीएसआई का मॉड्यूल चूज कर ले, आप उसको रेफर कर लो, या फिर किसी अदर चीज को आप रेफर करो, बट प्लीज ये ध्यान रखना एक पर्टिकुलर बुक चूज करना है, नंबर ऑफ बुक आपको चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही चीज आपको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करेंगे, सारी चीजें अगेन आगे रिपीटेशन पे होगा, लेकिन याद रखना एक पर्टिकुलर बुक आपको क्या करना है, चूज करना है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। नंबर टू, पूरे सिलेबस को 100% एक एक टॉपिक प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, थॉरोली आपको रीड आउट करना है, थॉरोली आपको पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ना है। एक तरह से आप ये पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, एक भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा ना वो पोलियो ड्रॉप का ऐड आता है कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, वैसे ही आपको क्या करना है, एक भी पर्टिकुलर टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए बेटा। एक भी जो चीज मैं बोल रहा हूं यदि आपने कर दिया तो फिर तो कंफर्म है, जून क्या, जून के बाद वो दिसंबर में आप यदि प्रोफेशनल में होंगे तो वो भी यही चीज होगा। तो इसका मतलब है अभी हम जून की बात कर रहे हैं एंड जून में आप यही काम करने वाले हो बेटा। 90 डेज प्लान, 90 डेज कैप्सूल, 90 डेज। वो मूवी देखी चक दे इंडिया, 70 मिनट, तो इसका मतलब आपके लिए 90 डेज है आपके लाइफ के, 90 डेज है आपके लाइफ के। यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू गो फॉर इट। स्पेसिफिकली आपको अटैक करना है, यहां पे आपको अटैक करना है, एंड आई नो वेरी वेल यू कैन डू द सेम थिंग, आई नो वेरी वेल यू कैन डू द सेम थिंग, एंड आई नो यू विल डेफिनेटली डू द सेम थिंग, एंड आई नो यू हैव टू डू इट, आपको करना भी है। तो ये ध्यान रखना। तो पहला आपको बुक एक चूज करना है, फिर उसके बाद कंप्लीट रिवीजन मांगता है बेटा यहां पे, कंप्लीट रिवीजन। अच्छा जब आप रिवीजन करो, अपने खुद के अपने हाथों से नोट्स बनाओ, अपने हाथों से नोट्स बनाओ, और नोट्स में क्या क्या की पॉइंट्स हैं चैप्टर वाइज वो आपको लिखना है। उसके साथ फ्लो चार्ट बना सकते हो तो डेफिनेटली दैट इज रियली गुड, क्योंकि वो हमारे लिए रिकैप करने में इजी होता है। तो फ्लो चार्ट, क्योंकि ये जो नोट्स यहां पे बनाओगे बेटा ये आगे काम आएगा, आगे अभी राउंड सेकंड एंड थर्ड में काम आने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और उसमें की पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, रेलेवेंट केस स्टडीज क्या है वो लिखना है, एंड प्लस सेक्शन के लिस्ट, यदि जो भी रेलेवेंट सेक्शन आपको जीआईजीएल में दिखता है या फिर ईबीसीएल या सिक्योरिटी लॉ में जो भी आपने चूज किया, जिसमें में चूज किया है, सो प्लीज नोट डाउन। आपको कैसे टाइम लग जाएगा बेटा, टाइम लगाना ही तो है, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं लगाएंगे हाउ यू विल गेट द रिजल्ट। अभी टाइम लगा दो या फिर सीएस प्रोफेशन में आपका कहने के सीएस में क्या होगा, टाइम लगने वाला है। तो चॉइस आपके लिए, या तो अभी टाइम लगाओ सो दैट आपका सीएस कंप्लीट करने में टाइम कम लगे, अभी टाइम नहीं लगाओगे तो सीएस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं ये याद रखना, ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, मैं तो आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अब आपको फॉलो करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है बेटा, एंड गारंटी तभी होगा जब आप इसको फॉलो करोगे। नेक्स्ट सेक्शन की लिस्ट भी आपने बना दी, तो ये हो गया आपका तैयार कंप्लीट स्पेसिफिक नोट्स जो आगे काम आएगा, और वो एग्जाम तक काम आने वाला है, एग्जाम डे पे भी वो काम आने वाला है, आई एम श्योर अबाउट इट। तो सर अब आगे क्या है, आगे है ना बेटा हर चैप्टर में से 10 to 15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस। सर ये प्रैक्टिकल पेपर थोड़ी ना है बेटा, हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज तो देना है,
तो इसमें भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा? कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हाँ, आप कैसे किस तरीके से एग्जाम में आप लिखेंगे? तो इसका मतलब हर चैप्टर में 10 से 15 क्वेश्चन पहले चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गया तो फिर लास्ट आता है, आप सारे बुक्स को बंद करो, अपने नोट्स को बंद करो, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद सब कुछ बंद कर देना है और आपको 5 पेपर कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको क्या करना है, यू नीड टू सॉल्व इट। 5 पेपर सॉल्व करना है। अभी 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे। और जब आप पेपर, अच्छा पेपर करना कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पेपर बेसिकली तो 5 पेपर अभी हम आगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि सर जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमें किस तरीके से उस पर्टिकुलर पेपर को प्लान करना चाहिए। तो डेफिनेटली वो अभी तक आप लोगों ने सीख भी लिया होगा, बट अदरवाइज उस पर भी मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं। नो नीड टू वरी अबाउट इट, वो सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ, क्योंकि मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम आपको पास करवाना, एग्जाम पास करना, क्लियर करना, सीएस बन के छोड़ना है बेटा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो इसका मतलब है 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर 5 पास्ट पेपर 5 आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम। और प्रैक्टिस हो गया तो फिर यहां पे आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट राउंड की जो गेम थी वो आपने जीत लिया, फर्स्ट राउंड की गेम आपने जीत ली। लेकिन याद रखना एक भी पॉइंट यदि स्किप कर दिया तो इसका मतलब है फर्स्ट राउंड आपने नहीं जीता है। तो ये चीज था किसके लिए, JIGL 10 डेज का कॉन्सेप्ट, 10 डेज का यहां पे प्रोविजन था बेटा। इसके साथ यदि दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं तो JIGL के साथ एक सब्जेक्ट आपको और जोड़ना है। लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, बर्डन है तो अगेन आपने तो डिसाइड किया दोनों ग्रुप देने के लिए दोनों मॉड्यूल, तो आपको बर्डन तो लेना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। सेक्रीफाइसेस तो आपको ही करने पड़ेंगे और वो आप करके छोड़ोगे, आई नो वेरी वेल। और जो सिर्फ सेकंड मॉड्यूल दे रहा है तो उसके बाद आपको एसएल या ईबीसीएल में से चूज करना है। तो जो स्ट्रेटजी मैंने किसके लिए बताई बेटा, जीआईजीएल के लिए, वही स्ट्रेटजी आप ईबीसीएल या एसएल के लिए फॉलो करने वाले हैं, दोनों में से जो भी आप पेपर दोगे। नेक्स्ट कंप्यूलॉ 15 डेज, नेक्स्ट कंप्यूलॉ। अब इसके साथ कोई सेकंड मॉड्यूल दे रहा है सिर्फ, तो आप एक प्रैक्टिकल पेपर जैसे कॉस्ट का है, सीएमए का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो आप ले लो 15 डेज के लिए। यदि आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं, तो कंप्यूलर और उसके साथ वो ऐड कर लो, कंपनी के साथ उसको ऐड कर लो। तो ये आपको 15 डेज में आपको क्या करना है, प्लान करना है। अच्छा अब मैं यहां पे सीएल के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन साथ में सीएल के लिए चीजें लिखी हुई है, लेकिन ओरली आगे कैसे हम लोगों को प्लान करने, किसके लिए बेटा, प्लान बेसिकली फॉर क्या यू कैन से सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेरा पार्ट नहीं है बट फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा, फिर भी गाइड करना है, और गाइड करना है तो इसका मतलब आप उसको फॉलो भी आप लोगों को करना है। और यदि मैंने गाइड किया तो आप उसको फॉलो करोगे एंड फॉलो करते ही 100% आप रिजल्ट देख सकते हैं बेटा। पहला पॉइंट वही सर, आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ एक ही बुक चूज करना है कंप्यूलर में, एक ही बुक चूज करना। और सीएस के लिए कंप्यूलर का पेपर सबसे डिफिकल्ट आता है, सबसे डिफिकल्ट आता है, और 40 नंबर लाने में बच्चे की हवा टाइट हो जाती है, बच्चों की अगेन कहीं ना कहीं वो 40 नंबर लाने में हालत खराब हो जाती है बेटा। और मैं चाहता हूं वो 40 ने उससे ज्यादा आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी जो यहां पे दिख रहा है उसको फॉलो करना है, तब तो गारंटी है, श्योरिटी, वो 40 क्या 60 और 70 भी आएंगे, उससे ज्यादा भी आएगा, लेकिन आपको काम करना है। पहला काम एक ही बुक चूज करना है बेटा, एक ही बुक चूज करना है। दूसरा, सिलेबस पूरा रिवाइज करोगे, एक एक टॉपिक को भी, किसी को भी नहीं छोड़ना है, पूरा गो थ्रू करना है। सेक्शन रिटेन करना पड़ेगा, रूल्स रिटेन करने पड़ेंगे, केस स्टडी रिटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ पेपर ऑफ कंपनीज एक्ट, तो यू हैव टू डू द सेम थिंग। अभी दूसरा वही काम करना है जो अभी जेएजएल में करके आए थे, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, अपने की पॉइंट्स लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, सेक्शंस और रूल्स की लिस्ट बनाओ, केस स्टडी की लिस्ट बनाओ। ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा सर, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इसके चक्कर में, अभी करना तो पड़ेगा ना। तो प्लीज याद रखना ये काम आपको करना पड़ेगा, और यदि आपने कर दिया तो फिर तो डेफिनेटली ये 90 डेज आपके लाइफ का, नो डाउट आप जिंदगी में याद रखोगे कि 90 डेज हमारे लिए कितना रेलेवेंट था, और वो हमने क्या किया, उसको कंप्लीट फॉलो किया। तो ये था नेक्स्ट। उसके बाद सेम 10 to 15 क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है पहले, क्योंकि चैप्टर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट है पहले प्रैक्टिस करना, एंड फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पेपर। हाँ, लेकिन जब एक बात मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर जब करोगे तो आप क्या करना, अपने फोन में या फिर आप स्पेसिफिकली घड़ी लेके बैठना, एक वॉच लेके बैठना, टाइम सेट कर देना, जितना एग्जाम का टाइम होता है उतना ही टाइम सेट करना है, और उतने ही टाइम में हमें पेपर करना है, चाहे घर पे हम बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग वही तो प्रैक्टिस है, वही तो प्रैक्टिस है, ये काम करना है आपको, ये काम आपको करना पड़ेगा।
ये काम करना पड़ेगा कि यही मान के चलो कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एंड वो तभी सिंपल जब आप वो टाइम सेट करोगे बेटा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। तो इसका मतलब आपको टाइम सेट करना जरूरी है। तो टाइम सेट कर दिया, हाँ सर कर दिया, तो शुरू हो जाओ फिर वो क्वेश्चन को करने के लिए। तो 5 क्वेश्चन पेपर कम से कम प्रैक्टिस करना है बेटा। तो ये था किसके लिए, राउंड 1 में 50 में से 15 दिन, और वो किसके मैंने दिया, कंपनी लॉ के लिए, या फिर हमने किसके लिए दिया सर, कैपिटल। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं किसके रिगार्डिंग, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, हम यदि कंपनी लॉ के साथ साथ किसको उठाते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हर एक एक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से रिटेन करना है। उसके बाद हर एक एक फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्या करना है, हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और वहां पे 10 to 15 नहीं, अब 15 से ज्यादा प्रैक्टिस कर। और वैसे भी करना क्या है, वहां पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप सबका ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो सिंपल मैं बता रहा हूं, एक सिंपल हर चैप्टर में 100 एमसीक्यू उठा लेना, हर चैप्टर में 100 एमसीक्यू उठा लेना। 100 एमसीक्यू आप हर चैप्टर में करोगे, सिंपल। और आई नो वेरी वेल 100 एमसीक्यूज के लिए आपके पास ऑलरेडी मटेरियल्स कहीं ना कहीं होंगे। तो 100 एमसीक्यूज आपको चैप्टर वाइज करना है, किसमें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। थ्योरी के नोट्स बड़ा काम आएगा एग्जाम में, फॉर्मूला के नोट्स अगेन काम आएगा। पूरा बुकलेट बनाओ, पूरा बुकलेट बनाओ, क्योंकि वो बड़ा काम आने वाला। फ्लो चार्ट में चीजों को ड्रॉ करो। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में एमसीक्यू की प्रैक्टिस 100 एमसीक्यू चैप्टर वाइज ये जरूर करना है बेटा। और साथ के साथ याद रखना, नोट्स अपने खुद के समराइज नोट्स जरूर है। और नोट जितने भी हो समराइज ही बनाने, सब में की पॉइंट्स तभी तो लिखा है, फ्लो चार्ट तभी तो मैंने बोला। अच्छा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सेक्शन की बात नहीं करेंगे, वहां पे फॉर्मूला की बात करेंगे बेटा। वहां पे हमें फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले की बात करेंगे, तो उस पर वर्कआउट करना है, उसको सोचना, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। तो ये आपको क्या चीज, यदि कंपनी लॉ के साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको आपको इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। और यदि सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लो। मैंने आपको ओरली वो सारी चीजें बना दी, बता दी, और आप उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक ही बुक स्टडी पूरा गो थ्रू, पूरा सिलेबस करना है, उसमें कोई सेक्शन नहीं होगा। तो फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, एक एक फॉर्मूला को आपको रिटेन करना है, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स होगा, की पॉइंट्स होंगे, फॉर्मूलाज होंगे उसमें, और साथ ही साथ 100 एमसीक्यूज पर चैप्टर आपको करना पड़ेगा। सर लास्ट में क्या करेंगे, अबे लास्ट में कुछ नहीं, 5 पेपर उठाओ, 5 पेपर एमसीक्यूज के उठाओ एंड उसको सॉल्व करो, कहीं से भी उठाओ, एंड वो आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू सॉल्व इट। सर नहीं मिल रहे, 5 पास पेपर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, जो ऑप्शन मिल रहा है करो, बट आपको क्या करना है, वो 5 पेपर आपको एटलीस्ट आपको करना है। अच्छा 5 नहीं कर पा रहे किसी में, तो प्लीज, वैसे तो पहले प्रायोरिटी यही है, बट प्लीज याद रखना 3 से बिलो तो कभी भी मत होना। लेकिन मैं बिलो नहीं होने दूंगा, आप अपने आप से प्रॉमिस करो मैं बिलो नहीं होने दूंगा। 5 का मतलब 5 ही है, एंड वो 5 पेपर करके ही छोड़ेंगे, ये बात सर ने बोली है। और हमें सीएस तो बन के ही दिखाना है, और या तो सीएस बनने में टाइम लगाओ या फिर यहां पे टाइम लगाओ, चॉइस आपकी है, आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। मैं तो सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, फॉलो करो, यही फॉलो करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो जब तक सब्जेक्ट को नंबर ऑफ टाइम आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार रिवाइज पढ़ने में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता। इट्स नॉट एकेडमिक कोर्स, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, यू हैव टू अटैक लाइक अ प्रोफेशनल, योर एटीट्यूड शुड बी जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट एसबीसी, एसबीसी। अब सर इसके साथ मान लो कोई बच्चा सेकंड मॉड्यूल दे रहा है, फर्स्ट नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, यहां पे एसएल हम बात कर लेंगे, क्योंकि ईबीसीएल हमने पहले बात की, तो यहां पे एसएल ले लेंगे। और यदि दोनों दे रहे हैं तो इसके साथ आप क्या करो, स्पेसिफिकली एसएल साथ में जोड़ लो। करना क्या है, पहला पॉइंट वही, पहला पॉइंट बिल्कुल वही सेम, दूसरा भी वही काम कर रहे हैं, तीसरा अगेन सेक्शन लॉ का पेपर है तो सेक्शन आपको रिटेन करना है, केस स्टडी रिटेन करना पड़ेगा, फॉर्म्स होंगे, डेज होंगे, यहां पे वो भी ध्यान में रखना है, वो फॉर्म्स और डेज को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जिस भी पेपर में आपको ये सारी चीजें दिख रही है, ओन नोट्स बनाओ एंड उसमें ये सारी चीजें ड्रॉ करो। उसके बाद वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं, 10 to 15 क्वेश्चन। सर बड़ा पेन हो रहा है, इतना नहीं हो पा रहा है, करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू डू इट। अब सीएस बनना चाहते हुए नहीं, उठो, जागो और ये करो। सीएस बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, सर बनना चाहते हो तो ये तो करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। तो स्ट्रैटेजी है किस लिए, देखो बनाते समय मैं आपको बता रहा हूं, अगेन आप सुन रहे होगे, जिसने इसको इंप्लीमेंट कर दिया वो सीएस बन जाएगा, जिसने इंप्लीमेंट नहीं किया तो सर की बात तो वैसे ही बकवास थी, वैसे ही बकवास यहां पे भी रहेगी। चॉइस आप इसको किस तरीके से लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं सिर्फ आपको प्लान, वो स्ट्रैटेजी, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो, वो भी बता दिया, अब क्या चाहिए, अब वो करो ना। अब वो किस लिए बैठे हो, अभी पेपर भी सर दे के आ जाए, नहीं तो आपको वो देना है बेटा, तो ये काम करना है। और लास्ट में जाते जाते वही पॉइंट, सर हर पॉइंट में सर क्वेश्चन के बिना क्या गुजारा, तो इसका मतलब आपको फिर से अगेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर अगेन
5 पेपर पास्ट एग्जामिनेशन पेपर उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। अभी सर ये सेकंड राउंड चल ना, ये तो पहला ही राउंड है, 50 दिन अभी खत्म कैसे हो गया? अभी 50 नहीं खत्म हुआ, अभी वेट करो। अच्छा, जो एक ग्रुप दे रहे हैं, एक मॉड्यूल दे रहे हैं, 8 टू 10 आज दोनों दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 12 टू 14 आपको पढ़ना पड़ेगा इस 50 डेज में। लॉजिकली 90 डेज का ही मान के चलो। टैक्स, टैक्स, डीटी आईडीटी दोनों है बेटा। डीटी आईडीटी अभी मेरा पेपर नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं आपको फिर भी मैं बता रहा हूं इसके लिए प्लानिंग, और ऑल्दो आपको डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग बेटर वे प्लानिंग आपको पता होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जून में एग्जाम क्लियर करने की, तो इसलिए मुझे पूरे मॉड्यूल पे वर्कआउट करना है। सिर्फ वो पेपर नहीं जो मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब सिर्फ लॉ के पेपर में नहीं, इसका मतलब है अदर पेपर पे भी मुझे स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी। टैक्स का पेपर आ गया सर, सेकंड मॉड्यूल दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, एफएम एंड एसएम का पेपर उठा लो। सर यदि हम दोनों दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोनों ये काम करना पड़ेगा 15 डेज में। तभी तो 8 टू 10 आवर्स और 12 टू 14 आवर्स का टाइम दिया मैंने, क्योंकि अब वो उसके अकॉर्डिंगली तो प्लान करना पड़ेगा। तो ये रहा कहानी। तो 15 डेज में टैक्स या फिर एफ एंड एसएम, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले पहला काम वही बेटा, उसके बाद गो थ्रू करना है पूरा डीटी का सिलेबस, और आईडीटी का एक भी चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो करना पड़ेगा। सेक्शन को रिटेन करो, रूल्स रिटेन करो, केस स्टडी रिटेन करो, जो भी है फॉर्म्स रिटेन करो, जो भी चीज है वो सब कुछ आपको रिटेन करना पड़ेगा। डेज को रिटेन करो, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है सर। एफ एंड एसएम में बेटा वहां पे कोई स्पेसिफिक डेज की बात नहीं करेंगे, वहां पे हम किसी भी स्पेसिफिक सेक्शंस की बात नहीं करेंगे। तो वहां पे आपको फॉर्मूलाज रिटेन करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट रिटेन करने पड़ेंगे, आपको वो पूरी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला है, वहां पे स्पेसिफिकली आपके थ्योरेटिकल सेगमेंट है, एसएम है, तो पूरा उसको रिटेन करो, खुद के नोट्स बनाओ। तो फॉर्मूला, फॉर्मेट, ये सब कुछ आपको याद रखना है। खासकर फॉर्मूला वहां पे रेलेवेंट है। देखो सब्जेक्टिव पेपर होता तो फॉर्मेट भी बात करते, लेकिन फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव में फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसके रिगार्डिंग तो की नोट्स बनाओ, चार्ट बनाओ। अगेन सेक्शंस टेक्स्ट में रहेगा, बट फॉर्मूला आपको किस में रहेगा वो याद रखना है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, किसके लिए? टेक्स्ट के लिए, एफएम एंड एसएम के लिए बेटा। यदि दोनों ग्रुप दे रहे हैं, दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं, एंड यदि कोई एफएम एंड एसएम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन दोनों पेपर में एक काम जरूर करना है, 100 एमसीक्यूज हर चैप्टर वाइज करना पड़ेगा। 100 एमसीक्यू चैप्टर वाइज करना है बेटा, एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। 100 एमसीक्यूज कहीं से भी ढूंढो, बट करो, ढूंढो कहीं से भी। मार्केट में फैसिलिटीज हैं, मार्केट में बुक अवेलेबल है, अभी करना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस, कहीं से भी ढूंढो, आग लगा दो, कहीं से भी लेके आओ, बट लाना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। सीएस बनना है तो ये काम करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन पेपर, मतलब एमसीक्यूज के व्यू पेपर है, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, वो सॉल्व करना है। वो 5 पेपर सॉल्व करना है आपको, और वो किसके लिए? टेक्स्ट के लिए, एफएम एंड एसएम के लिए। और दोनों यदि कोई दे रहा है तो दोनों के लिए करना पड़ेगा। सर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं। एंड जिसने ये पेन लिया वही तो गेन लेगा, एंड जिसने ये पेन बर्दाश्त किया उसी को तो फायदा होगा। अब आते हैं टर्न राउंड नंबर 2। तो सेकेंड, फर्स्ट राउंड जीत गए, फर्स्ट राउंड जीत गए, यस, फर्स्ट राउंड विनर, विनर। अब आते हैं सेकंड राउंड। कितने नंबर ऑफ डेज का बेटा? 28 डेज, 28 डेज का। टाइम वही सेम, टाइम नहीं बढ़ा रहा हूं, टाइम नहीं बढ़ा रहा हूं, सिंपल। अभी आपको थोड़ा टाइम सोने के लिए भी दे दूं, लेकिन 8 से 10 घंटे और 12 से 14 घंटे, 24 घंटे में से आराम से निकल सकते हैं। लेकिन निकालने के लिए ना आपको कमिट करना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं उसके लिए पूरा डिटर्मिनेंट और पैशन आपके अंदर क्रिएट करना है। नहीं तो बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे भी भारी पड़ते हैं, 12 से 14 घंटे भी भारी आपका भारी पड़ते हैं। वो कहते हैं कैसे निकालना है, निकालना आपका काम है, वो आपको निकालना है। आपके पास पता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में पता है आपको कैसे सीएस बनना है। ऑब्जेक्टिव एक है ना, वो गोल आपको पता है ना, सीएस। नहीं बनना चाहते तो कोई टेंशन नहीं है, अभी वो बार बार कुंभ का मेले नहीं है। हर 6 महीने के बाद आपको एग्जाम होता रहेगा, वो 6 महीने के बाद एग्जाम होता रहेगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो 6-6 महीने बाद देते रहो, चॉइस आपकी है। या फिर एक ही बार देके आपको क्लियर करना हो, आपकी चॉइस है। और किसी बच्चे का अटेम्प्ट रह गया, उसको लर्न, उसको सीखना है कि सर अब वो बार बार नहीं करना, अभी लास्ट है हमारे लिए, और इस बार देके छोड़ना है। तो तीनों चीजें, यदि किसी ने डिसाइड कर लिया सर वो बार बार देंगे, कोई बात नहीं, जब सीएस वालों का मन होगा पास करवाना कर देगा, तो वह चॉइस आपकी है। लेकिन आपको लगता है कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं क्लियर करूंगा, या फिर जिसको लगता है कि सर मैंने पीछे गलती कर दी, दोबारा ये गलती नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको चॉइस करना है, उसके लिए चॉइस करना है। तो राउंड 2 भी जीत के आना है। एंड राउंड 2 में 7 डेज सब में बांट दो, 7 दिन सब में बांट दो बेटा, 7 दिन, 7 डेज। सर यदि हम अगेन सेकेंड मॉड्यूल दे रहे हैं तो जीआईजीएल को रिप्लेस करते हैं, एबीसीएल डालते हैं, सीएल को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सीएमए डालते हैं, एसबीसी को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे हम सिक्योरिटी लॉ डालते हैं, टैक्स को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे एफएम एंड एसएम डाल देते हैं। सर दोनों मॉड्यूल देना है तो जीआईजीएल के साथ
कंप लॉ के साथ, एसबीसी के साथ, टेक्स्ट के साथ, उन सभी पेपर को ऐड करो। 7 डेज में काम करना क्या है हर पेपर में? क्विक रिवीजन, फटाफट क्विक रिवीजन। उसके बाद 2 से 3 बार कम से कम, अभी ये तो मैं 4 से 5 बार भी बोल सकता था, बट मैंने आपको सिर्फ 2 से 3 बार मैंने रिवाइज करने के लिए बोला है। क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप, सेक्शंस, रूल्स, केस स्टडी, क्विक रिकैप, फॉर्म, जो भी आपके फॉर्म्स हैं, प्रोसीजर हैं, चेकलिस्ट हैं, वो सबको आपको गो थ्रू करना है, वो सबको गो थ्रू करना है। फॉर्मूलाज, जिस पेपर में फॉर्मूलाज होगा तो वहां पे उस फॉर्मूलाज का आपको क्या करना है, फटाफट जो आपने लिस्ट बनाया था उसको गो थ्रू करो, यदि हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं। उसके बाद पीछे जो पेपर आपने सॉल्व किया उसमें जो जो मिस्टेक्स हुए बेटा, जो जो मिस्टेक्स हुए, अगेन उस मिस्टेक को नोट डाउन करो, उस मिस्टेक को नोट डाउन करो, और दोबारा मैं उम्मीद करता हूं वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। अब आ चुका है वो टाइम मिस्टेक को रेक्टिफाई करना, क्योंकि बार बार मिस्टेक नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम पास आते जा रहा है, तो इसका मतलब आपको उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। यू हैव टू रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर मिस्टेक, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करो। उसके बाद सर अब हम लोग प्रैक्टिस 500 क्वेश्चन करना है ओवरऑल टेक्स्ट में, 500 क्वेश्चन ओवरऑल सीएमए, 500 क्वेश्चंस अगेन एफएम में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस करना है, दैट इज ओनली फॉर टेक्स्ट, दैट इज ओनली फॉर टेक्स्ट। उसके बाद जहां पे सर स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज हम लोग थ्योरी पेपर पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, उस केस में आपको क्या करना है, आपको कोई एमसीक्यू नहीं, सिर्फ सीधा आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर करना है। और क्वेश्चन पेपर आपको उन सभी आपका सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव पेपर उस सबका कम से कम 2 पेपर वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पेपर कम से कम आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट मिनिमम 2। तो पहला काम क्या करना है, क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप ऑफ सेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्म एक्सेट्रा ओवर देयर, क्विक रिकैप ऑफ फॉर्म्स, प्रोसीजर, चेकलिस्ट एक्सेट्रा, फॉर्मूलाज, एनीथिंग कैन बी देयर। मिस्टेक्स रेक्टिफाई, वो जो 5 क्वेश्चन किया उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको रेक्टिफाई करने का वक्त आ चुका है। और 500 एमसीक्यूज की बात करेंगे, जो टैक्स, यदि आप टैक्स दे रहे हैं, कॉस्ट एंड एफएम यदि आप उसको दे रहे हैं, कॉस्ट आपका हो गया एंड एफएम आ गया, उसके साथ यदि तीनों पेपर एक साथ है तो उसका मतलब आपको तीनों ही देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं तो उसमें 500 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट ओवर देयर एमसीक्यू बेस्ड पेपर में करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। तो ये था 28 डेज का प्लान। अब जीत लिया सर ये भी हमने, तो बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट गेम रह चुका है बेटा, लास्ट राउंड रह गया, 12 दिन, सिर्फ 12 दिन बचे हैं, 12 दिन। लास्ट के 2 दिन में छोड़ रहा हूं, 1-2 दिन है वो छोड़ रहा हूं, क्योंकि लास्ट में आखिरी टाइम में आप उसी पेपर पे वर्कआउट करोगे जिस पेपर का आपका 1 या 2 दिन के बाद एग्जाम है। तो वो पहले मैंने वो दिन छोड़ दिए, तो उसको मैंने टच नहीं किया। 1-2 दिन उस पेपर के नाम अगेन जाओ और करो। तो राउंड 3 में वो 12 दिन, पढ़ाई उतने ही आज करने, बढ़ा नहीं रहा हूं, आप बढ़ाना चाहो वो चॉइस आपकी, बट कम से कम इतने आज तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम कुछ भी हो जाए। तो 3 दिन हर पेपर में डिवाइड करो, जेआईजीएल, सीएल, एसबीसी, टैक्स, इसमें आपको देना है। और यदि आप सेकंड मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, यदि वो दे रहे हैं ईबीसीएल, देन उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन वी हैव सिक्योरिटी लॉ, एंड देन वी हैव यू कैन से द व्हाट एफएम एंड एसएम, ये डिवाइड कर देना है। इस तरीके से 3 डेज आपको देना पड़ेगा हर पेपर में। सर दोनों दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दो टाइम तो ऑलरेडी पता है ना, 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे का टाइम है, तो दोनों है तो कोई बात नहीं, दोनों है तो कोई बात नहीं, दोनों की बात कर रहा हूं, फिर दोनों में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी, तो 3 दिन बांट दो बेटा, 3 डेज फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और इफ यू आर गोइंग टू गिव बोथ मॉड्यूल, तो डेफिनेटली 3 डेज फॉर 2 पेपर, क्योंकि वी हैव 8 पेपर बट वी हैव 4 नंबर ऑफ डेज, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू। तो फिर उस केस में वो 3 दिन हम लोग दोनों पेपर की बात करेंगे। अब चाहे 1.5 दिन एक पेपर पढ़ो, 1.5 दिन एक पेपर, आपकी चॉइस है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन करना आपको, वो आप किस तरीके से प्लान करोगे वो आपके। देखो हर बच्चे का ना कंफर्ट, आपका कंफर्ट जोन होता है। ये बोलना कि सर इतने आस आपको क्या करना है, ये पेपर पहले आप डेढ़ दिन पढ़ो, 1.5 डेज, फिर उसको पढ़ो, नहीं, वो आपकी चॉइस, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। कई बार हम रेगुलर बेसिस पे पूरा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, तो सर हमें बीच में गैप चाहिए और कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने वो डिवाइड नहीं किया। तो 3 डेज मैंने ओवरऑल यहां पे दिया बेटा, सिंपल। और इस 3 डेज में करना क्या है, 3 to 4 टाइम्स आपके जो खुद के नोट्स, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 3 to 4 टाइम्स आपको वो सारे के सारे नोट्स को रिवाइज करना है, रिकैप करना है। तो कितने बार रिवीजन कर लिया हम लोगों ने, सर 3, सर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 2, देखो 3। एग्जाम कैसे नहीं होगा देखो आप, एग्जाम कैसे नहीं होगा देखो आप, 100% एग्जाम होगा, 100% श्योरिटी। लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, राउंड 1 टिल यू कैन से राउंड नंबर 3, ये राउंड आपको कहने के क्या करना होगा, प्लान करना है, ये राउंड आपको जीतना पड़ेगा, ये राउंड आपको जीतना पड़ेगा। तो ये तीनों राउंड, क्योंकि इट्स नॉट अ बॉक्सिंग मैच एंड सम अदर मैच जहां पे 2 राउंड जीत गए, एक कोई बात नहीं हार के चले गए, नहीं, इसमें कोई भी राउंड यदि हार गए, कोई भी राउंड आपके स्किप हुआ तो आप गए, तो इसका मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हर एक राउंड में आपको जीतना है। और लास्ट में ये वाला जो राउंड है बड़ा क्रूशियल है, और जो आपने नोट्स बनाया सिर्फ अब उसको नोट्स को क्या करना है, रीड आउट करना है, गो थ्रू करना है। देखो मैंने तभी कहा था
मैंने तभी कहा है अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि हर बच्चे को अपने खुद के नोट्स याद रहते हैं, क्योंकि आप जब कोई चीज खुद ड्रॉ करते हैं, खुद लिखते हैं, तो इसका मतलब वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो इसका मतलब आपको इसलिए नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे। सर टाइम लिमिटेड है, कोई बात नहीं बेटा, कसम खा लो बिना नोट्स बनाए आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि नोट्स ही काम आता है। ये काम मैंने भी किया था, ये काम मैंने भी किया था, ये काम आपको करना पड़ेगा, और ये काम आने वाले हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट करेगा जो भी सीएस एक्चुअली क्लियर करना चाहता है, जो सीएस क्वालिफाई करना चाहता है, जो सीएस बनना चाहता है। तो ये रहा बेटा आपके सामने इस पर्टिकुलर 90 डेज का चैलेंज, एंड आई होप आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इस चैलेंज को आप डेफिनेटली 100% अचीव भी करोगे। तो इसी के साथ यहां पे जो राउंड गेम था वो मैं खत्म कर रहा हूं, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि इस सब चीजों से आपका फायदा जरूर होगा। आप नीचे नीचे चैट बॉक्स में जरूर डालना, नीचे आप बॉक्स में जरूर मैसेज करना, सो दैट मुझे भी रियलाइज हो हर एक एक बच्चा इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यू हैव टू फॉलो इट, एंड बेटा आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो एक काम जरूर इंपॉर्टेंट हमारे लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करो ये वीडियो जितना हो जाए, क्योंकि हर एक एक बच्चे के काम आने वाले एग्जाम से पहले। टाइम नहीं बचा, वी हैव अ लिमिटेड टाइम, देन गो फॉर इट, गो फॉर इट। एंड आगे अगेन आगे चीजों को लेके आऊंगा, और आगे चीजें कैसे क्या करना है उसकी रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड प्लीज एक्सेप्ट द चैलेंज, प्लीज एक्सेप्ट द चैलेंज। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।